नमस्कार। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की घटनाओं पर है। खासकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नीतेश राणे और एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, उनके बीच काफी तीखी बयानबाजी हुई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये मामला सिर्फ दो नेताओं के बीच का ही नहीं लग रहा। इसमें भाषा, धर्म, राजनीति सब कुछ घुला मिला सा दिख रहा है। सही कहा। तो समझना होगा कि ताज़ा टकराव क्यों हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं नीतेश राणे के बयानों से। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मांग की कि जो मदरसे हैं मतलब इस्लामी शिक्षण संस्थान, उनमें उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जाए। अच्छा। और इतना ही नहीं, मस्जिदों से जो अजान होती है ना, नमाज के लिए बुलावा, हाँ, वो भी मराठी में दी जाए। अरे अजान मराठी में, ये तो काफी अलग सी मांग है, क्योंकि अजान तो पारंपरिक रूप से अरबी में ही होती है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और वो यही नहीं रुके। जानकारी ये भी है कि कांग्रेस ने मुंबई में मराठी पाठशाला खोलने का फैसला किया था। हाँ। तो उस पर उन्होंने तंज कसा। बोले कि इसकी क्या जरूरत है, विरोधियों को तो चाहिए कि वो मुस्लिमों से कहें कि भाई अजान भी मराठी में दो। अच्छा, इस तरह से कहा। हाँ। और फिर कुछ और भी कहा जो काफी विवादास्पद था। हाँ, वो वाले बयान, जैसे उन्होंने कहा कि मंदिरों में जय श्री राम का नारा लगता है लेकिन अंदर अब्दुल बैठा है। जी। और मदरसों के बारे में भी कुछ कहा ना। हाँ, कहा कि असली पढ़ाई तो तभी होगी जब वहाँ मराठी सिखाई जाएगी, वरना उनका कहना था कि वहाँ से केवल बंदूकें निकलेंगी। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल, बहुत गंभीर। जाहिर है इन पर प्रतिक्रिया तो आनी थी। ओवैसी ने कैसे जवाब दिया इस पर? ओवैसी ने पलटवार करने के लिए राणे के ही पुराने ट्वीट्स का इस्तेमाल किया। अच्छा। हाँ, जानकारी यही कहती है। उन्होंने राणे के कुछ पुराने ट्वीट दिखाए। हाँ। उनमें वो कथित तौर पर तबलीगी जमात का कोई इज्तिमा था, कोई बड़ा धार्मिक सम्मेलन, उसका स्वागत करते हुए दिख रहे थे। तो ओवैसी शायद ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए इनके अपने रुख में ही कितना विरोधाभास है, पहले कुछ अब कुछ। अच्छा, तो ये दाव खेला उन्होंने। जी। उनके पुराने रवैये और अब के बयानों में अंतर दिखा। हाँ, एक तरह से। और बाकी पार्टियों ने क्या कहा? एआईएमआईएम के ही दूसरे नेता हैं वारिस पठान। वारिस पठान ने तो सीधा सीधा बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, धर्म और भाषा के नाम पर, और कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस, उनका क्या कहना था? कांग्रेस ने भी बीजेपी को ही घेरा। उनका कहना था कि भाई मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती है, कुछ में मराठी भी है। पराई प्रतिक्रियाएं। लेकिन क्या यह मुद्दा अभी अचानक से उठा है या इसका कोई पुराना इतिहास भी है? देखिए, महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा नया नहीं है। मराठी बनाम हिंदी हो या उर्दू, ये पहले भी उठता रहा है। हाँ, सुना है। जानकारी के अनुसार शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे हो या एमएनएस के राज ठाकरे, इन्होंने भी पहले इस मुद्दे को हवा दी है। और हाल में वो स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने वाला फैसला वापस हुआ था। हुआ था। उसके बाद भी ये मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। तो पृष्ठभूमि तो है इसकी। और अब ये फिर से क्यों गरमा रहा है? क्या इसका लेना देना आने वाले चुनावों से है? बिल्कुल, कई सूत्र तो इसे सीधे सीधे आने वाले निकाय चुनावों से जोड़ रहे हैं। अच्छा, लोकल बॉडी इलेक्शन। हाँ, खासकर मुंबई और ठाणे जैसे बड़े और अहम इलाकों में, क्योंकि इन जगहों पर आप देखिए उत्तर भारतीय वोटरों की संख्या काफी मायने रखती है। हाँ, ये बात तो है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश कर रही है? मराठी मानस को भी साधना और उत्तर भारतीय वोटरों को भी नाराज नहीं करना। ये तो बड़ी मुश्किल बात लगती है। बिल्कुल, जानकारी तो इसी तरफ इशारा कर रही है। ऐसा लगता है कि राणे के बयान शायद मराठी अस्मिता वाले मुद्दे को उठाकर एक खास वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश हो, भले ही उससे दूसरा तबका नाराज हो जाए। हाँ, ये एक तरह की चुनावी रणनीति हो सकती है जिसके अपने फायदे भी हो सकते, नुकसान भी। ये दिखाता है कि कैसे भाषा और पहचान जैसे संवेदनशील मुद्दे चुनावी समीकरणों का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे नीतेश राणे के बयानों ने इस भाषा और धर्म से जुड़े विवाद को फिर से हवा दे दी। फिर उस पर ओवैसी और दूसरी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जी। और ये सब कुछ शायद आने वाले स्थानीय चुनावों की बिसात पर हो रहा है, जहां मराठी और उत्तर भारतीय वोटों का गणित साधा जा रहा है। हाँ, पूरी तस्वीर तो कुछ ऐसी ही बन रही है, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। ये जो जानकारी सामने आ रही है वो बताती है कि चुनावों के आसपास अक्सर ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं, भाषा, धर्म, पहचान। हाँ, ये देखा जाता है अक्सर। तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र जैसा राज्य, जहाँ इतनी विविधता है,
उसके लिए क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब राजनीति में ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इस पर सोचना जरूरी है, नहीं? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।